जो आज की पीड़ा है बलूच की, उसमें भारत को जुड़ने की आज जरूरत है हमारे साथ। नाज़रीन, बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गए और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। साथ पाकिस्तान के अंदर मैं कोई इसकी जो ब्लेम कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा वाकया है जो पाकिस्तान में आज हुआ है। उसने वो ये कहती थी, दिखाई दी है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और काफी ज्यादा भारत की तारीफ भी की है। तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की जरूरत है। जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की जरूरत है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKC एक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें आपने देख रहे हैं कि कैसे जो बलूचिस्तान की इसमें निर्वासित जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि आप हमें बलूचिस्तान को आज़ाद कराइए पाकिस्तान से, और जो आपने लाल किले से बोला था उस पर अमल कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। अब हम बलोच हूँ मैं खुद, हमें जो सहते थे हमें गदार कहते थे ये लोग, हमें क्या कहते थे। अब पंजाब वालों को खुद रियलाइज हुआ है ना, अब देखें खुद रियलाइज हुआ तो इनको समझ आया कि भाई बलोच सही कहते थे, पठान सही कहते थे। अब गिलगित में देखें क्या हालात है, कश्मीर में देखें क्या हालात हैं, लोग खुश तो नहीं है ना वहाँ से। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है हम लोगों ने। अब बीइंग पंजाबी मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, ठीक है। अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। सिक्योरिटी अदारे हैं वो लिंक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है इसकी टाइमिंग्स, और इसीलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। इस्लामाबाद पिंडी को में छुट्टी तातीलात की गई और ये सब। आपके बलूचिस्तान वाले लोगों को आपसे गिला है, सिंध वालों को भी आपसे गिला है, आपको KPK वाले, वजीरिस्तान वाले, आप गिलगित किसी को देख लें, सबको आपसे गिला है। तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया भी पहले इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और तो जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए। क्योंकि हमने बांग्लादेश लैदा होते हुए देखा हुआ है, ठीक है, हमारे बड़ों ने देखा। मुझे नहीं लगता हम बलूचिस्तान को भी इस तरह लैदा होते देखेंगे। बलूचिस्तान का भी नंबर आ गया लग रहा है पाकिस्तान से अलग होने का। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री नीला कादरी जी, जिनको एक्साइल कर दिया गया था, वो अब भारत आई हुई हैं और भारत में आकर गंगा के किनारे उन्होंने मोदी जी से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को भारत में मिला लें, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान को चाइना के हाथों बेच रही है और बलोचों को कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के इदारों के कान खड़े हो गए हैं और वो हाई अलर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ POK तो दूसरी ओर बलूचिस्तान जाने का खतरा बढ़ गया है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और बलूचिस्तान की जनता क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस बार बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे नायला कादरी ने हरिद्वार में गंगा किनारे खड़े होकर PM मोदी से अपील की है। बलूच नेता नायला कादरी ने गंगा मैया के जयकारे लेकर कहा कि हमें उम्मीद है मोदी हमें आजादी दिलाएंगे और गंगा नदी पाकिस्तान को धो देंगे। जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की जरूरत है। वीर बजरंगी। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग
जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम जो है वो भारत पहुंच गई हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें हेल्प किया जाए, यूएन में हमें सपोर्ट किया जाए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या कहेंगे आप? बेसिकली देखें, बात पता है कि अभी जो उन्होंने बात की है ना, वो ठीक तो नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ हैं और फिर आप एक ऐसी जगह पे जाके बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बात कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके उनके साथ किस किस्म के रिलेशंस हैं। लेकिन समहाउ अगर देखा जाए तो इधर इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी था कि क्योंकि अभी देखा जाए, अभी हमें 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश वाला हमारे सामने है सब कुछ। उन लोगों के भी यही इश्यूज थे बेसिकली कि हाँ ठीक है, उन लोगों के साथ जो सलूक होता था, हमें सिर्फ आज तक वही मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया है कि नहीं जी बंगालियों ने ये कर दिया वो कर दिया। बट अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, अब बीइंग पंजाबी मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ठीक है, जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता है। ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। इंडिया के चीफ मिनिस्टर हैं योगी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको लगता है इस तरह की स्टेटमेंट में कोई सदाकत है? अब हर किसी को पता है कश्मीर में कैसे हालात हैं, कश्मीर में कितना तरक्की हुआ है, कश्मीर में आपने हेल्थ के फैसिलिटीज़ कितने दिए हैं, आपने उनको एजुकेशन कितना दिया है। आप उस हिसाब से देखें ना, इंडिया ने उस कश्मीर को ज़्यादा दिया, हमने कम दिया है। आपके बलूचिस्तान वाले लोगों को आपसे गिला है, सिंध वालों को भी आपसे गिला है, आपको KPK वाले, वजीरिस्तान वाले, आप गिलगित किसी को देख लें, सबको आपसे गिला है। आप पंजाब लगता है कि जो स्टेटमेंट उनके चीफ मिनिस्टर ने दी है कि आज़ाद कश्मीर वाले जो है वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें कोई सदाकत है, आपको लगती है? वो तो सदाकत हो ना हो, लेकिन एक लिहाज से देखें, आप तरक्की के लिहाज से देखें ना, तो आप कितना डिफरेंस है दोनों कश्मीर की? अगर बात बहुत डिफरेंस। भारत देखें, भारत तो बाहर की कंपनीज को फैसिलिटेट करता है। आप एप्पल स्टोर बना है उधर देखें, अब जहाँ हम फोन 2 लाख का लेते हैं, वहाँ लोग 50,000 में लेते हैं। यही बात है, ताकि टैक्सेस कम करें, कंपनियों को मौका दें, वो आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। देखें, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, और वो एक इसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा आता है। इसी तरह वो हमारी हैं, वो पहले इधर पाकिस्तानी थी, एग्जाइल कर दिया उसको, तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए। क्योंकि आज जब आप जैसे कितने ही न्यूज चैनल वाले और यूट्यूबर्स जब आप अपने पाकिस्तान के बाजारों में निकलते हैं, तो उसमें कुछ गधेड़े लोग भी ये कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत डेप्राइव है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मेरा पुश्त दर पुश्त सब मुसलमान है, और हम हिंदुस्तानी हैं और प्रो हिंदुस्तानी हैं, और हम निहायत खुश, बेहिसाब खुश। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से तो हम कुछ डबल और ट्रिपल खुश हो गए हैं, क्योंकि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक हम खुद को डिप्राइव समझते थे, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जहां पर तरक्की और एडुकेशन को बहुत महत्व दिया जाए, और मोदी जी की सरकार में एडुकेशन और सक्सेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोच लीजिए कि जो गिलगित बल्तिस्तान की जो एक्साइल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत आके ये कह रही हैं कि भाई बलूचिस्तान को आज़ाद कराइए और अगर हो सके तो भारत में मिला लीजिए। अब भारत का क्लेम है कि भाई जो गिलगित है, बल्तिस्तान है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और इसके आज़ादी के लिए हम तब तक अपना प्रयास करते रहेंगे।
अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान है उसकी जो नींद है वो उड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि उसके जितने भी सूबे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से मतलब उनके खिलाफत में बोलना शुरू कर दिए हैं। आज से नहीं, काफ़ी दिनों से, लेकिन अब ये मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। और आज के जब सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो वहाँ के जो यूथ हैं उनको अब सच्चाई पता चल रही है कि उनकी आर्मी ने क्या क्या किया है उनके देशवासियों के साथ। जैसे पाकिस्तान जब बांग्लादेश जब अलग हुआ पाकिस्तान से, और आज गिलगित अलग होने के कगार पे है, पीओके वाले भी उनसे आज़ादी चाहते हैं। अब आप सोच लो कि जो पाकिस्तान की आर्मी अभी तक दबा ले जा रही थी, वो सोशल मीडिया आने की वजह से लोगों को हकीकत पता चलते जा रही है। जो इसके भी मतलब पहुंच में वहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास तो आज भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीज़ें इतनी महंगाई है, डेटा इतना वहाँ पे महंगा है कि लोग आज भी मतलब डेटा उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। भारत की तुलना में ये कह लीजिए कि 10% ही लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट। तो अब उस हिसाब से सोच लो कि जितने भी 10% हैं उनके अंदर जो जागरूकता आ रही है उसी से पाकिस्तान हिलता जा रहा है, ठीक। उसी की वजह से और ज़्यादा बगावत पाकिस्तान में देखी जा रही है। तो सोचो, जब अगर मान लो पाकिस्तान में अगर जिस तरह से भारत में इंटरनेट अवेलेबल है, अगर उस तरह वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाए तो मुझे लगता है कि सभी लोगों तक एक सच्चाई पहुँच जाएगी कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कर क्या रही थी, कैसे वहाँ के लोगों को लूट रही थी, कैसे बांग्लादेश बना, कैसे गिलगित के लोगों को आज भी प्रताड़ित कर रही है, कैसे पीओके के ऊपर कैसे कब्जा करके बैठी है और वहाँ के लोगों को सता रही है, कैसे कराची वालों के साथ भेदभाव करती है। सिर्फ उनके लिए एक लाहौर ही है जहाँ पे पूरी आर्मी वाले रहते हैं, ठीक, उसी को वो मेन मानते हैं और वो किसी और को तवज्जो ही नहीं देते हैं, न सिंध को तवज्जो नहीं देते हैं, न ही बलूचिस्तान को देते हैं, न पीओके के देते हैं। तो आप सोच लो कि अब जो धीरे धीरे आग उसमें जल रही है, ठीक है। एक समय था जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती, सब कुछ होता है, अब वो सब कुछ जो कश्मीर में हम पहले देखते थे और आज के डेट में कश्मीर तो खुशहाल हो गया है, लेकिन सारा चीज़ अब पाकिस्तान में हो रहा है और वहाँ के लोग फील कर रहे हैं, देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। अब बात वही होती है ना कि जो सांप पाकिस्तान ने पाले थे अब उसको डसना शुरू कर दिए हैं। तो इस सिचुएशन को देखने के बाद आपको कैसा लगता है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।